घर तो 3.5 हाथ घड़ा तो 4.25। श्री संत रामपाल जी महाराज हमें समझाते हैं अपने सत्संग के माध्यम से कि जो हम माया जोड़न में लगे हुए हैं, इसे ही हमने अपना सुख मान रखा है। जो हमने परिवार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो हमने इस संसार की बहुत सी ऐसी नीतियां हैं, बहुत से ऐसी विचारधारा हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम समझ रहे हैं कि इनके बगैर हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति करना ही है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति करना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भाई, जो काम आप करते हो वो जानवर भी करते हैं, वो पशु पक्षी भी करते हैं। आप इंसान जाति को, इंसान जीवन को छोड़ के, मनुष्य जीवन को छोड़ के आप किसी भी जीव जंतु की जाति को देख लो, जीव जंतु को देख लो, आप उसके जीवन को देखो। उनके बच्चे भी होते हैं, उनके माँ बाप भी होते हैं, और वो माँ बाप उस जीवन में अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। देखो एक चींटी को, देखो एक पक्षी को जो कि घोंसला बनाता है। मतलब कि जैसे मनुष्य लोग हैं अपना घर बनाते रहने के लिए, ऐसे ही पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं रहने के लिए, और बढ़िया घोंसला बनाते हैं। सर्दी से उनका बचाव हो सके, ठंडी से उनका बचाव हो सके, ठीक है, गर्मियों से उनका बचाव हो सके, बरसात में उनका बचाव हो सके, ऐसा घोंसला बनाते हैं। फिर जब उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, पति पत्नी का भी रोल होता है। जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके लिए चूंगा अपनी चोंच में दबा करके चूंगा लेके आते हैं और अपने बच्चों के मुख में अपनी चोंच से डालते हैं, खिलाते हैं। सोचो, वहाँ भी उन्हें माँ बाप का प्यार मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार वहाँ पे सारी चीजें होती हैं देखा जाए तो। पर मनुष्य जीवन ही उन जानवरों से, उन पशु पक्षियों से मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ क्यों है? मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ परमात्मा प्राप्ति करना है। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया है, और ये बिल्कुल रियल है। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा बात करें कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना है। मनुष्य जीवन में सर्वप्रथम तो अपने गुरु बनाइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि स्वयं वो परमात्मा हैं, जो कि एक सदगुरु की भूमिका निभा रहे हैं, रोल कर रहे हैं सदगुरु का। और आप पूरे जितने भी जगत के लोग हैं, पूरे विश्व भर के, अपने वीडियोज के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा, आप उन्हें पहचानो, उनके ज्ञान को समझो और उनसे नाम उपदेश लेकर के भक्ति करो, जिससे कि आपका जन्म मरण छूट सके, ठीक है। सर्वप्रथम अपना एक गुरु बनाइए, जो कि हमने बता दिया कौन है, उनके ज्ञान को समझो और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराओ। और दूसरा कि उनके कहे अनुसार आपको मार्ग पे चलना है। और हमने ये भी बता दिया कि पशु पक्षी और बाकी जितनी भी योनियां हैं मनुष्य जीवन को छोड़कर, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, मनुष्य क्या करने में लगा हुआ है भैया। मनुष्य जो हम मानव जीवन है, जब से हम गुरु जी से जुड़े हुए नहीं थे, जब हमें ये ज्ञान नहीं था, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जब नहीं जुड़े हुए थे, तब हमारा क्या था उद्देश्य। और ज़्यादातर हजारों जितने भी संसार में लोग हैं, सबका यही होता है कि भैया पढ़ना लिखना है, एक नौकरी मिल जाए, या फिर ना मिले तो हम अपना कुछ ना कुछ धंधा करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा खाने पीने की व्यवस्था हो सके। उसके बाद में हमें शादी हो जाएगी, हमारी शादी होने के बाद में बच्चे होंगे, नाती पोता होंगे, और बस हो गया, खत्म। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपना शरीर छोड़ देंगे। क्या इसीलिए आपको मनुष्य का जीवन मिला था? इसीलिए आपको परमात्मा ने भेजा था? ये तो आप किसी भी योनि में जाकर के कर सकते थे। हमारे गुरुजी ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये कुछ नहीं करना है। हमारे गुरुजी ना तो शादी करने के लिए रोकते हैं, ना ही हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप कमाओ ना, आप मेहनत ना करो, आप मेहनत मजदूरी ना करो, जिससे कि आपका
मतलब आपको पैसे नहीं कमाने, आपको घर नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी बोलते हैं आप घर भी बनाओ, पर इतना बनाओ जिससे कि सुकून से रह सको। ठीक है, आप मेहनत भी करो, पर ऐसे मेहनत करो कि किसी को दुखी ना पहुंचाओ, कोई दुखी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो जाए। इतनी मेहनत करो जिससे कि आपका काम चल जाए। ठीक है, मेहनत भी करो भाई, घर भी बनाओ रहने के लिए, क्योंकि बरसात होगी, जाड़ा होगा, और भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनमें कैसे रहना, आपको कैसे जीवन चलाना है। उसके बाद में उन्होंने ये एक चीज़ बोली कि आप गुरु बनाओ, परमात्मा का ज्ञान समझो और भक्ति करो, सद्भक्ति करो, नियम मर्यादा में रहते हुए भक्ति करो। और फिर लास्ट में जब भक्ति करते रहोगे, और जो भी सांसारिक जो हमारे क्रियाक्रम हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो कि हमें जैसे मनुष्य जीवन में जो हमारे साधन हैं, उनके लिए हमें संघर्ष भी करना है, रोटी खाने के लिए हमें मेहनत भी करनी है, और एक जगह सुरक्षित हम रह सकें उसके लिए हमें घर भी बनाना है। तो वो सारे कार्यक्रम करने हैं, हमें शादी भी करनी है, हमें बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, पर उन्हें भक्ति में ज़रूर लगाना है, और खुद भी भक्ति करनी है, खुद भी इस जन्म मरण से के कष्ट से हम निपट सकें, खुद भी हम जन्म मरण के इस कष्ट से दूर हो सकें। ठीक है, और अपने बच्चों को भी, अपने परिवार वालों को भी, और समाज के जितने भी लोग हैं, जगत के जितने भी लोग हैं, उन्हें भी प्रेरित कर सकें कि सदगुरु रामपाल जी भगवान परमात्मा के रूप, जो कि परमात्मा स्वयं परमात्मा है, जो कि जगत गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि उनका रोल कर रहे हैं, एक संत का रोल कर रहे हैं। आप आओ, समझो। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियोज के माध्यम से आपको समझ आया होगा, और आप ज़रूर मनुष्य जीवन के इस निर्मल शरीर का पूरा रोल अदा करेंगे, पूरा इसका मतलब कि जो जिस लिए आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, उसका पूरा उद्देश्य अदा करेंगे, पूरी भूमिका निभाएंगे, इसे अदा करेंगे, कहने का मतलब है इसका पूरा यूज करेंगे, और परमात्मा भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी टाइम निकालेंगे और भक्ति करेंगे, और पूरा इससे न्यौछावर कर देंगे परमात्मा के लिए, और अपने कार्यक्रम भी, जो भी आपके क्रियाक्रम है वो भी करेंगे। सत साहेब जयवंती छोड़की दास का सत 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 साहेब।